देख लो वानर बुद्धि बालक, अब तुम्हारा ही वार तुम पे कैसे प्रहार करता है। अब या तो ऋषि की हत्या होगी तुम्हारे हाथों या ऋषि का श्राप। अच्छा बचाव किया वानर, किंतु अब तुम नहीं बचोगे। अच्छा, तो संभालो तुम्हारा ही प्रहार। हाँ? तो ये है आपके योद्धा असुर श्री, जो नारायण के नर अवतार को ढूंढेंगे। आपके इन योद्धाओं से कई अधिक शक्तिशाली और मायावी असुर योद्धा हमारी असुर सेना में हैं और कई हैं। फिर इनमें ऐसी क्या बात है जो एकमात्र यही कर सकते हैं? ये हमारे वो योद्धा हैं जिनकी मृत्यु नारायण के नर अवतार के हाथों ही होनी है। ये स्वयं मर करके ये आपके लिए अमरता का मार्ग प्रशस्त कर देंगे। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनमें से किसी की भी मृत्यु हो जाने पर ये ज्ञात हो जाएगा कि मृत्यु किसने की? वो होगा नारायण का नर अवतार। हाँ, क्योंकि इनकी मृत्यु किसी और के हाथों हो ही नहीं सकती। बस बहुत हो गया वानर।
मेरे ही कारण तुम इस संकट में फंस गए हो हनुमान। आप सत्य कह रहे हैं श्वसुर श्री। अवश्य इन सब की मृत्यु नारायण के नर अवतार के हाथों ही लिखी है। इनमें से किसी भी एक की मृत्यु संकेत होगी नारायण के नर अवतार की मृत्यु की। तुम सब शीघ्र जाओ और शीघ्र ही पता लगाओ कहाँ छुपा बैठा है नारायण नर के अवतार के रूप में। नारायण, अब तू अधिक समय तक नहीं छुप बैठ सकता। बच सकता है तो बच। रावण आ रहा है तेरा वध करने के लिए। ये सब मेरा ही दोष है। बहुत अनुचित किया मैंने हनुमान के साथ। यदि मैं उसे इंद्रदेव से मिलने देती तो ना ही इसकी वरदानी शक्तियां छिनती और ना ही ये दशा होती। अब इस मायावी यक्ष को कैसे परास्त करेगा हनुमान? आनंद आ रहा है महाबली वानर। सुना है संकट मोचन नाम है तुम्हारा। तुम तो स्वयं ही संकट में फंस गए। अब ये देखना है कि तुम इस संकट से स्वयं को बचाते हो या इस संकट में और फंस जाते हो। बल लगाओ वानर, बल लगाओ। और जोर लगाओ, और जोर। यक्षराज,
तुम मेरा अपहरण करके यक्षलोक में लाए हो। तुमने मेरी तपस्या भंग की। अब तुम्हें मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। मेरे श्राप से भस्म हो जाओगे तुम। प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम। आप शांत हो जाइए। यक्षराज को श्राप देकर अपने तपोबल का क्षय मत कीजिए। इन्हें तो मैं ही संभाल लूंगा। किंतु पुत्र, ये दुष्ट श्राप का ही। नहीं, आप चिंता मत कीजिए। आपको और उर्वशी मौसी को मैं यहाँ से अवश्य मुक्त करा के ले जाऊंगा। देखो ऋषि के हितैषी, क्या होता है तुम्हारे साथ। और बल लगाओ वानर, और बल लगाओ। तुम हर ओर से घिर चुके हो वानर। अब तुम बच के दिखाओ। ये चुनौती है तुम्हें यक्षराज की। अभी अभी कक्ष से कोई ध्वनि सुनाई दे रही थी। यहां भी कोई नहीं। हो सकता है कोई वन्य पशु हो। आसपास घने वन है ना। अंजना, मतंग ऋषि किसी संकट के विषय में बात कर रहे थे और कह रहे थे हनुमान किसी अपने का संकट हरने गया है। हनुमान तो स्वयं संकट मोचन है। माता, पिता, घर परिवार से लेकर संसार तक के सबके संकट हरते हैं। इस समय भी वो किसी अपने के संकट को हरने के प्रयास में लगे हैं। सुना, पुनः ध्वनि हुई। मैंने मायावी मंत्रों के साथ इसे इस रस्ते से बांध दिया है। संभाल के, कोई वन्य पशु ना हो। ध्वनि तो आई थी, देखता हूं। अधिबल स्वतंत्र हो गया। क्या हुआ? ये कैसी ध्वनि थी? वो कोई वन्य पशु होगा। हमारे आने से पहले भाग गया होगा। भली भांति देख लिया ना, कोई है तो नहीं? कोई होगा भी तो भाग गया। सब ठीक है।
बल बला बल बल, बल बला बल बल। मुझे संदूक में बंद करके रखा अति बल को। अब देखना माजरी का, मैंने भी तुम्हारी बल बला बल बल नहीं कर दी तो मेरा नाम भी बल बला बल बल नहीं, अब अति बल नहीं। तो मेरे वार मुझ पे ही उल्टे पड़ रहे हैं। ठीक है, अभी जाकर लंकेश को बताता हूँ, वे स्वयं ही इसे दंडित करेंगे। बल बला बल बल, बल बला बल बल। मायावी हैं अस्त्र बड़े, निडर अचल हनुमान खड़े। आए मुक्त कराने वो, बंधन सब खुलवाने को। देख के उनका भोलापन, हुआ द्रवित उर्वशी का मन। ज्ञात हुआ किया कैसा पाप, यही आभास है पश्चाताप। स्वयं इतने बड़े संकट में घिर जाने के पश्चात भी मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाने की बात कर रहा है। इसका आत्मविश्वास अतुलनीय है, किंतु ऐसी स्थिति में ये करेगा क्या? ये बेड़ियां तो और अधिक कस गई हैं। और जोर लगाओ वानर। हनुमान, अब संभालो मेरा ये प्रहार। तो ये बेड़ियां भी तोड़ दी। हनुमान, अब तुम पे यक्षों की विशेष मायावी शक्तियों से प्रहार करूंगा मैं। उनसे नहीं बच पाओगे तुम। यक्षराज जी, पहले मेरी सखा का प्रहार तो संभालिए। सखा, अब हम अपनी शक्ति दिखाते हैं। पढ़ा दो इन यक्षराज को स्फूर्ति का पाठ। बस, बहुत उछल कूद हो गई वानर। अब तुम्हें यक्षव्यूह में फंसाकर ऐसा नचाऊंगा कि स्फूर्ति के सारे पाठ भूल जाओगे तुम। तब तुम्हें समझ आएगा कि यक्षों की शक्तियां कैसी होती है। यक्षव्यूह, यक्षव्यूह तो महाभयंकर होता है। देवता भी भयभीत हो जाते हैं इसके नाम से। यदि यक्षराज ने यक्षव्यूह रच लिया तो हनुमान संकट में फंस जाएगा। यक्षराज जी, युद्ध करना है तो करिए। व्यर्थ की बातों में
समय नष्ट मत कीजिए यक्षराज जी। युद्ध करना है तो करिए ना, मेरे पास समय बहुत ही कम है। मुझे शीघ्र ही उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को यहाँ से ले जाना है। मुझे मेरी माँ को मुक्त कराना है। अब देखो वानर, कैसी दुर्दशा करता हूँ मैं तुम्हारी। अवश्य ही हनुमान किसी बड़े संकट को सुलझाने में लगा होगा, अन्यथा उसे आने में इतना विलंब नहीं होता। हनुमान, हनुमान, हनुमान। तो हनुमान के मित्रों के स्वर है ना? हनुमान लौट आया है क्या? महारानी जी प्रणाम। महारानी जी, हनुमान के मित्र आए हैं, आपसे भेंट करना चाहते हैं। उन्हें यहाँ भेज दीजिए। जी महारानी जी। ये क्या कर रहे हैं आप? ये कहाँ ले आए मुझे आप? अब जान जाओगे वानर बालक हनुमान, हम यक्षों की शक्तियां क्या है। यक्ष है हम और हमारी शक्ति है यक्षव्यूह। यक्षव्यूह से तुम जीवित नहीं निकल पाओगे। ये तो महा अन्याय है। ये अबोध बालक और इसके विरुद्ध दो क्रूर योद्धा, यक्ष व्यूह में से तो देवता भी नहीं निकल पाते। इसमें रक्ष शक्ति जुड़ गई तो इसे तोड़ पाना सबके लिए असंभव हो जाएगा। और ये तो अबोध बालक है। लंकेश के प्रधान सेनापति शत्रुजीत का प्रणाम स्वीकार करें यक्षराज। सेनापति शत्रुजीत, आपका स्वागत है यक्षलोक। ये वानर बालक बड़ा ही चतुर है यक्षराज, इसीलिए लंकेश ने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि आपकी यक्ष शक्ति और हमारी रक्ष शक्ति मिलकर इस वानर बालक का अंत कर सके। प्रतीत होता है कि ये भी मेरे मार्ग को बाधित करने आए हैं। इस वानर बालक को समाप्त करने के लिए मैं ही पर्याप्त हूं शत्रुजीत। किंतु अब आप यहां आ ही गए हैं तो हम दोनों मिलके एक ऐसा चक्रव्यूह बनाएंगे जिससे ये जीवित नहीं निकल पाएगा। अब देखो वानर, कैसी दुर्दशा करता हूं मैं तुम्हारी। है मेरे अस्त्र शस्त्रों से सज्जित यक्ष सिंहासन प्रकट हो। ये यक्षराज का सिंहासन है या अस्त्र शस्त्र का भंडार? है लग रहा है क्या वानर बालक? श्वास रुक गई क्या ये सब देखकर? ओहो, ये सब दिखा के आप मेरा समय नष्ट कर रहे हैं। जो भी करना है शीघ्र करिए ना। मुझे उर्वशी मौसी और ऋषिवर जी को लेकर यहाँ से शीघ्र निकलना है। बालक में आत्मविश्वास तो बहुत है, अवश्य ही कुछ करेगा। कैसा अबोध बालक है हनुमान।
और मैंने इसके साथ महारानी माँ, हम सबने अपने मित्र हनुमान के लिए कुशलता और शीघ्र वापसी के लिए पूजा की है। ये उसी का प्रसाद लेके आए हैं। ये लीजिए प्रसाद। आप भी लीजिए। कब तक लौट कर आएगा हनुमान? कुछ ज्ञात हुआ क्या? हाँ बताइए ना, हमारा मित्र कब आएगा? जब से हमारा मित्र हनुमान गया है, तब से किसी भी क्रीड़ा में मन नहीं लगता। मतंग ऋषि ने कहा है हनुमान शीघ्र ही लौट आएगा। उन्होंने कहा है कि हनुमान अभी भी किसी का संकट हरने में लगा हुआ है। तुम सब कितने अच्छे मित्र हो हनुमान के, कितना कुछ कर रहे हो उसके लिए। मुझे भी उसकी कुशलता और शीघ्र वापसी के लिए कुछ करना चाहिए, किंतु क्या करूं? मैं जानता हूँ कि आप क्या कर सकती हैं, किंतु उसके लिए आपको हमारे साथ चलना होगा। हाँ हाँ चलना होगा महारानी माँ। सेनापति शत्रुजीत, अब हम दोनों मिलके यक्षव्यूह की रचना आरंभ करें। ये लीजिए। ये क्या, मेरे पांव तो स्थिर हो गए। मेरे पुत्र हनुमान को बल देना, जिससे कि वो हर संकट का सामना कर सके। उस पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा प्रभु। तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है वानर बालक। यक्षव्यूह रचना का प्रथम चरण आरंभ हो चुका है। अब तुम यहां से तब तक नहीं हिल सकते जब तक यक्षव्यूह तुम्हारे चारों ओर नहीं बन जाता, और उसके पश्चात तुम्हारा अनुचित दिशा में उठाया हुआ एक भी पग तुम्हें मृत्यु के मुंह में ले जाएगा। त्रिशूलों का घेरा। हनुमान को तो यक्षराज ने फंसा लिया है।
एकाएक वायु इतनी तीव्रता से क्यों बहने लगी? ये पूजन सामग्री तो गिर गई। ये तो पत्र जैसा प्रतीत होता है। किसका होगा ये पत्र? मंदिर में किसने रखा होगा? ये तो अंजना ने लिखा है। ये तो अंजना ने लिखा है। स्वामी, मेरा ये पत्र मेरा अंतिम प्रणाम है आपको। मैं नियति के समक्ष विवश हूँ। पूर्व जन्म में मैं स्वर्गलोक की अप्सरा पुंजिकस्थला थी, जिसे एक ऋषि के श्राप के कारण पृथ्वीलोक पर जन्म लेना पड़ा। अब उस श्राप की अवधि पूर्ण हो गई। श्राप का दुष्प्रभाव मेरे परिवार और सुमेरु पर ना पड़े, इसलिए मुझे देवराज इंद्र के आदेश को मानते हुए अपने हृदय के स्वामी आपको, प्रिय हनुमान को और अपने प्रिय सुमेरु को छोड़कर जाना पड़ रहा है। स्वामी, आशा है आप मेरी विवशता समझकर मुझे क्षमा कर देंगे। मैं आपको अपने प्राण, अपना हनुमान सौंपकर स्वर्ग जा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आपके लिए मेरा विछोह असहनीय है और प्रिय हनुमान तो मेरे बिना रह ही नहीं पाएगा। अब आपको स्वयं के साथ हनुमान को भी संभालना होगा। पिता के साथ साथ माता भी बनकर उसकी देखभाल करनी होगी। अब मुझे विदा दे। भाग्य में हमारा साथ इतना ही था। अब मेरे जाने का समय हो रहा। मेरे हृदय में आपकी स्मृतियाँ सदैव बनी रहें। आपके चरणों में मेरा प्रणाम और हनुमान को स्नेह। अंजना। ये सब क्या है? क्यों लिखा अंजना ने ये पत्र? या ये मात्र परिहास में लिखा गया पत्र है? यदि अंजना को ये पत्र लिखकर स्वर्गलोक जाना था तो वो भवन में कैसे है? इस पत्र के पीछे का रहस्य पता लगाना होगा। हनुमान, महाबली हनुमान, घिर चुके हो तुम मायावी यक्षव्यूह के घेरे में।
हनुमान, महाबली हनुमान, घिर चुके हो तुम मायावी यक्षव्यूह के घेरे में, जिसके अस्त्र शस्त्र स्वतः वार करते हैं। पहला घेरा त्रिशूल का, दूसरा घेरा तलवार का, तीसरा घेरा परशु का और चौथा घेरा भालों का। और इनसे बच गए तो पांचवा है बाणों का घेरा, जिनके स्वचालित प्रहारों से तुम्हारी देह छलनी छलनी हो जाएगी। अब यक्षव्यूह पूर्ण हो चुका है हनुमान, और इससे निकलने का प्रयास तुम्हें तुम्हारे जीवन की अंतिम यात्रा की ओर ले जाएगा। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। चिंता करती है मात अंजना, पुत्र की रक्षा करे विधाता। बाल हृदय भोले हैं हनुमत, शत्रु कोई कर पाए न आहत। गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आनंद लेंगे हम तुम्हारे एक वानर की उछल कूद का। हनुमान, इस यक्ष व्यूह से निकलने का बस एक ही मार्ग है, और उसे ढूंढते हुए तुम्हारे देह के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे।